हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुखसमाज। दिस इज महावीर, सुखसमाज सेल्फ रनिंग कोच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोपिटल रूल। अच्छा, लोपिटल रूल जो है लिमिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप मान सकते हैं कि लिमिट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप लोपिटल रूल लगा सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो हमारी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट किस में करके लाते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, आई मीन टू से बेसिक इनडिटरमिनेट फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करके लाते हैं और ये रूल वहां पर अप्लीकेबल होता है। दिस रूल इज दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर विच फॉर्म? दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो ये आपको जो टू फॉर्म्स है, टू बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये आपको हर जगह देखने को लगभग मिल जाएगी। तो जहां पर भी ये फॉर्म मिलती है और अगर उसका डिफरेंशिएशन सिंपल होता है तो आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यूज करें कहां पर ये भी देखना है। अगर आपको इस टाइप की फॉर्म मिल जाए, मतलब जैसे अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ए मैंने इन जनरल मैंने ए की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, ए कोई भी एक नंबर हो सकता है मेरा, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस टाइप से मेरा कोई फंक्शन लिखा है, समथिंग इन रिटर्न इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन है हमारा जी एक्स और न्यूमरेटर में फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए इसमें रखता हूं, तो अगर ये या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनता है, तो यहां पर हम एल एच रूल लगा सकते हैं। और एल एच रूल का मतलब क्या है कि ये जो लिमिट होती है, इफ, एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ एक्स टेंडिंग टू ए, और उस टाइम अगर एफ एक्स है वो भी मेरा ए का, वो भी मेरा जीरो को टेंड कर जाए या इंफिनिटी को टेंड कर जाए, और एंड जो मेरा एक्स है अगर ए को टेंड करता है तो जी ऑफ एक्स भी किसको अप्रोच कर जाए, जीरो को अप्रोच कर जाए। मतलब इस टाइप की फॉर्म बन जाए, आई मीन टू से जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। आप इसकी लिमिट ले लो, वो इसके इक्वल ही आएगी, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज अभी भी आपने एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में भी आपकी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म थी वो रिमूव नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो ये कि आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हो न्यूमरेटर का, अपॉन दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हो डिनोमिनेटर का, टिल द टाइम जब तक आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म इलिमिनेट नहीं हो जाती, टिल द इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, टिल द इनडिटरमिनेट फॉर्म्स इलिमिनेट्स। अच्छा, अब इस पे देखो एग्जांपल देखते हैं। तो बहुत अच्छे समझने के लिए एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं इसका एप्लीकेशन समझाता हूं आपको कि हमें क्वेश्चन में अप्लाई कब करना है, कहां करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स है, सबको पता है एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका आंसर वन आता है। अब हम एलएच रूल से कैसे लाते हैं, देखो जो ही आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे कौन सी फॉर्म, पहले तो ये बताओ, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म। अगर ये जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एलएच रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एलएच रूल। एलएच रूल किस लिए अप्लाई करते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव करने के लिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी कोस एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन। अब देखो, अब क्या ये अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर है तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर नहीं है तो हमारा सीधा यहीं से आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो रखने पर आपको क्या मिलेगा, cos जीरो दैट इज वन अपॉन वन दैट इज वन, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, वन आ गया, और वैसे भी हमारा आंसर वन ही आता है, हमें पता था, है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट थी। तो आई होप ये आपको समझ आया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो मैं एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको पता है इसका आंसर हाफ है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। लेकिन ये फॉर्म कौन सी है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो मैं इसमें एलएच रूल भी तो लगा सकता हूं, अप्लाई एलएच रूल। आप इसमें एलएच रूल लगाइए, ठीक है। एलएच रूल में क्या करना होता है, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, दैट विल बी cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से ही बाहर है, दैट विल बी साइन एक्स अपॉन द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी टू एक्स। नाउ check which indeterminate form is this. So this is again 0 by 0 form, so you can apply LH rule again.
तो आप तब तक एलएच रूल लगा सकते हैं जब तक आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप अप्लाई करो, अभी ये 0/0 फॉर्म नहीं है, cos 0 अपॉन 2 दैट विल बी 1/2, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपको पहले से ही पता था। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस स्टेप में आपका क्या बना था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन 2x, तो आप साइन एक्स अपॉन एक्स को ले लो, ये क्या बन रही है आपकी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज 1। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो 1/2, आंसर अभी भी 1/2 ही आया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, अब एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो मुझे करना क्या है, आप 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म का एग्जांपल क्रिएट कैसे करते हैं ये हमने पहले भी समझा था, अभी भी समझेंगे। उन सब में अपन एलएच रूल लगा सकते हैं जहां पर आपका डिफरेंशिएशन आपको इजी निकलता हुआ दिख रहा है। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैं इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट करना है मेरे को कि न्यूमरेटर में 0 बन जाए। ठीक है, अगर मैंने पहले ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ले लिया है, तो आप न्यूमरेटर में कुछ ऐसी चीज लिखो जिससे न्यूमरेटर में जो भी पूरी क्वांटिटी वो 0 बन जाए और डिनोमीटर वाली भी 0 बन जाए। देखो मैंने डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मुझे न्यूमरेटर में, देखो डिनोमीटर तो 0 बन गया है, अब मुझे न्यूमरेटर भी 0 बनाना है, तो मैंने यहाँ ले लिया एक्स इंटू कोस एक्स। अरे आप एक्स इंटू साइन एक्स ले लो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसे। ठीक है, करना मुझे डिफरेंशिएशन ही है। तो अभी ये 0 है, माइनस अब कुछ ln ऑफ कितना रखूं कि 0 बन जाए, ln 1 0 होता है, तो 1 प्लस एक्स रख देता हूँ, क्योंकि एक्स जब 0 रखना है तो एक्स में जब 0 रखूंगा तो ln 1 बन जाएगा, ln 1 अगेन 0। तो अब देखो न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अभी ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप एलएच रूल लगा सकते हो, तो आप इसमें एलएच रूल लगाओ, अप्लाई एलएच रूल। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है अपने पास, क्योंकि हमें इसको एक्सपेंशन से करना भी आता है। कैसे, cos x का एक्सपेंशन लिख दो, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख दो, आप वैसे भी कर सकते हो, बट हमें अभी एलएच रूल सीखना है, एलएच रूल से कैसे करें वो देखना है। ठीक है, हाँ एलएच रूल से कैसे करा जाए, देखो एलएच रूल बहुत ही शानदार रूल है ये, है ना, और हर जगह यूज होता है, लिमिट में बहुत जगह पर यूज होता है। तो पहले मुझे डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन किसका, x cos x का। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा इस तरीके से, d बाई डी एक्स। ठीक है, मेरे पास दो फंक्शन, एक एफ एक्स है इंटू एक जी एक्स है, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है, तो पहले आप किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस किसी एक फंक्शन को अब एज इट इज प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू है यहाँ बीच में एफ डैश एक्स। इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। एक्स कोस एक्स, मैंने एक्स को एज इट इज रखा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस अब की बार मैंने कोस एक्स को एज इट इज रखा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का अगेन हो जाएगा वापस 1, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 2 है। हम दोबारा चेक करेंगे ये कौन सी फॉर्म है, तो आपको मिलेगा कि ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, आप x इक्वल टू 0 रखो न्यूमरेटर में और x इक्वल टू 0 रखो डिनोमिनेटर में, जो भी आपकी फॉर्म मिल रही है वो अभी भी क्या है, 0/0 फॉर्म। तो हमें दोबारा 0/0 फॉर्म हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा एलएच रूल लगा सकते हैं, अगेन अप्लाई एलएच रूल। अच्छा, एलएच रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, वही आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो एंड देन डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस मैंने बाहर लिया, फिर एक्स रखा एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कोस एक्स, प्लस फिर साइन एक्स एज इट इज रखा, एक्स का आएगा 1, प्लस फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा, एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस के 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आता है, और एक माइनस यहाँ पहले से ही था, तो ये हो गया प्लस, अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2। अब आप इसमें x इज इक्वल टू 0 अप्लाई करके देखो और देखते हैं क्या अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है या इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 बन गया मेरा, ये क्वांटिटी 0 बन गई, प्लस ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, और ये ऊपर क्या बन गया, 1 डिवाइड बाई 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 2। आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे अपन इंडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व करने का तरीका। आपने क्रिएट करने का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या था हमारा, कि हमें या तो 0/0 फॉर्म लेना है या हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ऐसे क्रिएट करनी है। किसी भी तरीके से आप चाहे क्रिएट कर लो, अगर आपकी ये फॉर्म क्रिएट हो गई तो आप उसमें एलएच रूल कहीं पर भी लगा सकते हो। चाहे हम कई सा भी कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया,
कोई और ले लिया अपना एग्जांपल, लेट सपोज वी हैव वन मोर एग्जांपल, दैट इज कुछ अलग सा लेते हैं अब की बार, डायरेक्टली हमें ना दिखे। देखो देखो भाई, डायरेक्टली अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म या हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दिख जाए तो हमें वहां एलएच रूल लगाना ही है, ठीक है, एलएच रूल लग ही जाएगा वहां तो। लेकिन हम कुछ एक और टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, चलो अपन कोई दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट करते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मैंने लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, वन अपॉन एल एन एक्स, ठीक है, माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अच्छा ये कौन सी फॉर्म, पहले देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है भाई। जब x इजिकल टू वन रखोगे इसमें तो वन अपॉन एल एन वन, वन अपॉन जीरो दैट इज इन्फिनिटी, माइनस वन अपॉन जीरो दैट इज अगेन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अभी तो इसमें एलएच रूल लगना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इस पूरे का एलसीएम ले लो और देखो आपको किस फॉर्म, क्या फॉर्म मिलती है, एक्स माइनस वन इंटू एल एन एक्स, और न्यूमिनेटर में आपको मिलेगा एक्स माइनस वन माइनस एल एन एक्स। अब देखो ये x इजिकल टू वन रख के देखो, न्यूमिनेटर में भी जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। आप लिखने को तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आप यहां से यहां कैसे आप आओ, एक स्टेप हम पहले का आगे का सोच पाए, वो एक अलग ही थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप ये कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो डायरेक्टली ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है। ये कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमने डायरेक्टली अब की बार जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं ली, हमारी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, हमें पता था यहाँ से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। और वैसे भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन सारी फॉर्म को सोल्व होने के लिए जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन बेसिक फॉर्म्स में आना ही पड़ता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एलएच रूल लगा सकते हो, ठीक है, अप्लाई एलएच रूल, अप्लाई एलएच रूल, आप एलएच रूल इसमें लगाओ। चलो अब एलएच रूल लगाएंगे, क्या करेंगे भाई साहब, आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन माइनस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब की बार क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो डिनोमिनेटर को अलग करना है, न्यूमरेटर को अलग करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मुझे अलग करना है, डिनोमिनेटर में क्या है, u इंटू वी वाली हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो अभी मैंने पिछले पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल f इंटू जी, ठीक है। तो x माइनस वन पहले वाले को एज रख दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस, अब की बार एल एन एक्स को एज रख दो और x माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना कर दो, वो तो वन आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एंड देखो ये कौन सी फॉर्म है, अगर अभी भी है तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर हट गई है तो वो अच्छी बात है। डिवाइड बाई, ये आपका क्या बन रहा है आपका, आप अगर इसमें से आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, या चलो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर दो कोई नहीं सेपरेटली। तो ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स, मैंने वन अपॉन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये बन गया वन माइनस वन बाई एक्स प्लस एल एन एक्स, ठीक है। क्या अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है, अभी तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म, अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है, बात बनी नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, देखें एक्स एलसीएम लेके देख लो। चलो एक्स मैंने ले लिया एलसीएम न्यूमरेटर में, तो मुझे मिला एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और जो डिनोमिनेटर में भी एक और एक्स आएगा एलसीएम, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मुझे डिनोमिनेटर मिलेगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स एल एन एक्स। तो ये आपको मिल गया। अब क्या करें, अब क्या अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है, हाँ जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो आप दोबारा क्या करो, इसमें एलएच रूल लगा लो, ठीक है, अगेन एलएच रूल, अगेन एलएच रूल। अच्छा अब अगेन एलएच रूल, तो न्यूमरेटर को फिर डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने पे आपको x माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन अगेन वन, प्लस x इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन करना है। तो x एज इट इज, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस, अब की बार एल एन एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन। तो ये आपको डिनोमिनेटर मिल गया वन डिवाइड बाई टू प्लस एल एन एक्स, और आपकी लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू वन। अब आप लिमिट इसमें x इजिकल टू वन अप्लाई करके देखो, तो आपको वन बाई टू प्लस जीरो मिल जाएगा, और आपका वन बाई टू आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन के तौर पे क्या रख सकते थे इस क्वेश्चन में, एक तो हाफ तो है ही अपना, बी आप माइनस आप कर दो, सी वन बाई फोर, डी आप कर दो, चलो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हर जगह हो सकता है भाई, हर बार लिमिट एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा और क्वेश्चन इसी पे क्रिएट करना है, और देखो सिंपल क्वेश्चन तो हम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो आप जीरो बाई जीरो फॉर्म का या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का, जैसे आपने ये क्रिएट करा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब की बार चलो कुछ अलग सा क्रिएट करते हैं, कुछ एक पोलिनोमियल लिखता हूँ मैं न्यूमरेटर में, अपॉन कुछ पोलिनोमियल लिखता हूँ डिनोमिनेटर में, मुझे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एक कोई पोलिनोमियल लिख दिया, ठीक है, न्यूमरेटर में। अपॉन में डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, लेट सपोज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव,
अब देखो क्या अभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में बिल्कुल है भाई। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर लिखा वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो, और एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 3x स्क्वायर भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अगर ये आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो देखो इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट ट्रिक भी है। आंसर 1/3 आएगा, डायरेक्ट ट्रिक। बट आप LH रूल से कैसे करें? देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का हमने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, कोई ऊपर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल लिख दो, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल लिख दो। आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे भाई? क्वेश्चन बनाने को तो आप ये भी बना सकते थे, ये लो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x+1 डिवाइड बाई 3x+2। ये लो, ये फिर क्वेश्चन बन गया। अच्छा, इसी में फेरबदल करके और क्या क्या आप वेरिएशन से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बार x³ प्लस 3x स्क्वायर लिख दो, डिवाइड बाई x रेज पावर 5x रेज पावर 3 प्लस 2 लिख दो। अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है और आपको इसको LH रूल से सोल्व करना आता है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। LH रूल अप्लाई करो इसमें। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? x स्क्वायर का 2x माइनस 2x का कितना आएगा? -2 अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 6x। अच्छा, अभी भी 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। 0/0 तो शुरू में ही नहीं थी, अब कहां से आएगी, है ना। तो ये कन्वर्ट हुई ही नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही रह गई। अच्छा, दोबारा LH रूल, अगेन LH रूल, अगेन LH रूल अप्लाई करो आप। तो क्या मिलेगा आपको? x टेंड टू इन्फिनिटी 2/6 मिलेगा आपको। 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2, 6x का 6, आंसर कितना आया? 1/3। तो फाइनली जो इसमें आंसर आता है ना, वो क्या होता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर x की हाईएस्ट पावर इक्वल है ना, अगर दोनों पॉलिनोमियल लिखे हैं और हाईएस्ट पावर अगर इक्वल है, तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो ले लो, वही आपका आंसर होता है। तो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है? 1, और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है? वो भी 3 है। बट बात ये है कि दोनों की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। इसलिए आंसर डायरेक्टली वहां से भी आप लिख सकते थे, ये शॉर्टकट है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने एक कोई और क्वेश्चन ले लिया, log ऑफ k बेस a, ठीक है। मुझे चाहिए कुछ इस टाइप्स का, मुझे कुछ ऐसा सोचना है ताकि मेरी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए। देखो, अब लोग के बेस है, नहीं नहीं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। ये तो मैंने के कांस्टेंट ले लिया, तो या तो लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, आपको पता है। देखो, लोग ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी ही होता है। मैंने क्या किया यहाँ, के की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ कि न्यूमरेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। ये लो, ये न्यूमरेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, अपॉन डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करवाना, तो ऐसी कोई वैल्यू ले लो, या तो एक्स ले लो, या एक्स स्क्वायर ले लो, या एक्स पावर 3 ले लो, या एक्स पावर 4 ले लो, जो भी आपको लेना है। चलो, मैंने एक्स की पावर 4 ले लिया। अच्छा, अभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में बिल्कुल है, ये लो, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा देखो, ये फिर एक नया क्वेश्चन बन गया। अब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि न्यूमरेटर में इन्फिनिटी बना दूं और डिनोमिनेटर में भी कुछ इन्फिनिटी बना दी मैंने। एक्स पावर 4 ले लो, एक्स पावर 5 ले लो, एक्स पावर 5 प्लस 9 ले लो, एक्स पावर 5 प्लस 4x³ प्लस कुछ भी, आप जो भी आपकी अपनी मर्जी से फॉर्मूले में लेना चाह रहे हो। डिनोमिनेटर में मुझे इन्फिनिटी चाहिए, बस वो फॉर्म बन जाए, ठीक है। वो फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करें? अब LH रूल, भाई इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? LH रूल लगाओ आप। तो log x बेस a का डिफरेंशिएशन करो, फिर डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करो एंड उसको सोल्व कर लो। अब देखो, सोल्व करना मैंने बता दिया आपको, LH रूल कैसे लगा सकते हैं। चलो मैं एक और बता देता हूँ ये भी। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x log e बेस a होता है इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन x पावर 4 का डिफरेंशिएशन सबको पता है 4x³। तो फाइनली ये जो सोल्व होकर क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ई बेस ए अपॉन 4x रेज पावर 4 आ गया। अब x की जगह इन्फिनिटी रखो। देखो, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो तो लिखा है कांस्टेंट, ठीक है, समथिंग कांस्टेंट अपॉन समथिंग कांस्टेंट को मैंने c बोल दिया, अपॉन इन्फिनिटी। अरे, some constant upon very large number, very very large quantity that will approach to zero, and the limiting value उसकी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो c अपॉन इन्फिनिटी, some constant upon infinity क्या आ जाएगा? जीरो को अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। ऑप्शन में क्या क्या रख सकते थे आप? जीरो रख दिया, 1 रख दिया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया। बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दे, है ना। आंसर क्या लिख दिया? log e बेस a लिख दिया। तो ये आप ऑप्शन में रख सकते हैं। अच्छा, और कोई नया क्वेश्चन बनाना चाहते हो? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? कुछ भी आपने लिखा, चलो मैंने लिख दिया 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स। मुझे चाहिए 0/0 फॉर्म, तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 लगा देता हूँ ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगा दिया मैंने। तो अब 10 0 माइनस साइन 0 बन गया न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में भी 0 चाहिए,
चलो डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज पावर 5, एक्स रेज पावर 4, जो भी आपने लिखना है, मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। ये अगेन देखो 0/0 फॉर्म का फिर क्वेश्चन बन गया, है ना। इस तरीके से आप नए नए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सुषमाज के प्लेटफॉर्म पे कैसे आप पोस्ट कर सकते हो। एक एमसीक्यू कैसे आपको पोस्ट करना है वो बताता हूं मैं आपको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सुषमाज के प्लेटफॉर्म पे जाना है, सुषमाज की साइट पे जाना है। ये आपकी लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। ठीक है, आपने यहाँ गए। अब आप अगर अपनी प्रोफाइल में जाते हो, यहाँ पर प्रोफाइल में जाइए। जो ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट, कैलकुलेशंस, एमसीक्यूज। तो आपको यहाँ पर एमसीक्यूज में जाना है। ठीक है, जो ही एमसीक्यूज में जाओगे, आपको राइट हैंड साइड में एक बटन नजर आएगा, पोस्ट एमसीक्यू। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का विंडो नजर आएगा। क्वेश्चन, यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखना है। जैसे मैंने लिखा इवेल्युएट, आगे जो लिखा है वो कोडेड फॉर्म में है। वो कैसे आया, उसके लिए आपको जाना पड़ता है इस पे। ठीक है, आपने ये जूम किया। ठीक है, ये पूरा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने क्वेश्चन लिखा कैसे, टाइप कैसे करा, इवेल्युएट सब टाइप कर सकते हैं। उसके बाद वाली जो इक्वेशंस है वो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ से लिखी जाती है। एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, जो एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिक देखो, ए अपॉन बी, एनपीआर, एनसीआर, जो भी आपको चाहिए आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। एलएन, सारे फंक्शन है यहाँ पर, आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे। कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे फंक्शन आपने मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद में यहाँ ओके कर दोगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नहीं तो एडिटिंग चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको यहाँ नजर आएगा फिनिश एडिटिंग, इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद में टैग्स आपने लिखने हैं। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को सर्च करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पे किसी को अगर जाना है तो क्वेश्चन को ढूंढना है तो वो टैग्स के जरिए ही आएगा। ठीक है, देखो तो टैग्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो क्वेश्चन जिस एग्जाम से, जिस चीज से रिलेटेड है, जिस फील्ड से रिलेटेड है, वो हमें टैग्स लिखने होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये इसी का एग्जाम है, उसी का क्वेश्चन है। आईटीजेई का, तो मैंने आईटीजेई सिलेक्ट कर दिया। एनडी में भी इस टाइप के कुछ चैप्टर होते हैं, लिमिट में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो दैट्स वाई मैंने एनडीए लिखा है। और मैथ का क्वेश्चन है, कैलकुलस का है, और लिमिट चैप्टर का है। ठीक है, तो मैंने ये सारे टैग्स लिख दिए। तो इस टाइप से आपको टैग्स सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ऑप्शंस, तो जैसे हमने इक्वेशन टाइप करी वैसे ही सेम इस बटन पे जाओ, यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स पे जाओ और यहाँ टाइप कर दो आपको जो भी है। उसके बाद में फिनिश एडिटिंग। तो सिमिलरली जैसे आपने क्वेश्चन लिखा वैसे ही आपने ऑप्शन यहाँ लिख देने, जो भी आपने ऑप्शन बनाए, 4 ऑप्शन। तो मैंने चारों ऑप्शन लिखे। उसके बाद में जो ऑप्शन करेक्ट है, लाइक सपोज मेरे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है सबमिट एमसीक्यू। लेकिन मेरे यहाँ पर दिखा रहा है क्या, अपडेट एमसीक्यू। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ। ठीक है, तो अगर आप टाइप करोगे तो आपको दिखाएगा सबमिट एमसीक्यू, उस पे ऐसे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से आपका अपीयर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन अपीयर हो गया, और जो ही आप इस पे क्लिक करोगे देखो ये आपको क्वेश्चन आ गया। एंड इसका नीचे देखो सॉल्यूशन भी, आंसर भी दिखा रहा है। आंसर क्या है, ए, जो आपने सिलेक्ट किया था वो इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू पोस्ट कर सकते हो। अच्छा, एमसीक्यू से आपको एडवांटेज क्या मिला, है ना। एडवांटेज तो इससे बहुत सारे, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है यहाँ पर। बट हाँ देखो, एक जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज आपका, वो ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। हर एक एमसीक्यू पोस्ट करने पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब जो भी आप एक्टिविटीज करते हो सुख समाज के प्लेटफॉर्म पे, तो हर एक्टिविटीज के आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स देखने के लिए आप यहाँ पर बियॉन्ड नोइंग में जाइए, और बियॉन्ड नोइंग पे जो ही क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, डिटेल, अटेंड क्विज एंड पॉइंट टेबल। तो पॉइंट टेबल पे जाने पे आपको जो आपका नेम है उस नेम के आगे देखो आपको पॉइंट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी अगर एक एमसीक्यू पोस्ट किया तो मुझे एक एमसीक्यू के 10 पॉइंट्स मिले। तो सिमिलरली आप अगर किसी पोस्ट पे क्लैप करते हो, कमेंट करते हो, या आप एक कोई क्विज प्ले करते हो, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स आपके एड ऑन होते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट्स आपको विनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट होता है, विनर्स का जो अनाउंस होता है, वो किस बेस पे होता है, वो एक दिन पॉइंट्स के बेस पे होता है। जैसे आज हमारा रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट्स है। तो इस टाइप से कभी पॉइंट्स पे होता है और कभी वो किस पे होता है, कभी वो होता है रैंडम कट ऑफ के बेसिस पे। ठीक है, रैंडम, ताकि उससे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे, उनको भी मौका मिले जीतने का। ठीक है ना। तो ये खेल था कि पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस मेरे इस लेक्चर के बाद शुरू होता है किसका काम, आपका काम। क्या,
रिवाइज द टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमाज ब्रोड टू यू ए सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। ठीक है, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया, इस गेमिफाइड तरीके से आपको डिजाइन किया गया इस गेम को, ताकि ये गेम आपको हेल्प करे गेम गेम में आप एक चीज को लर्न कर सके। तो ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। ठीक है, जिसमें आपको मजा भी आए, गेम भी हो, और एक आपको लर्निंग भी मिले जो आपके काम आए। ठीक है, तो इस गेम की खास बात क्या है, इसमें आपको एक सेल्फ मेड एमसीक्यूज एंड एक आंसर पोस्ट करना होता है, कुछ रीड्स प्ले करने होते हैं। ठीक है, एंड कुछ एक क्विज प्ले करनी होती है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को कंप्लीट कर देती है। ओके गाइस, सो वी विल एंड अप आवर सेशन हियर, एंड टू गेट माय क्वेश्चंस नोट्स, follow me on Sukshamaz. This will allow me to see your version of the questions there and to get my profile link in the descriptions. और हाँ, एक चीज और, क्या किसी को लग रहा होगा कि सुखसमाज है पैसे लेगा? नो नो नो, ज्वाइनिंग सुखसमाज इज कंप्लीटली फ्री। सुखसमाज को ज्वाइन करना बेटे कंप्लीटली फ्री है। सो बिगिन अप योर सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस टुडे इटसेल्फ। एंड हाँ, अगर आपकी डेली लर्निंग को आप अगर गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, गेमिफाइड वे में चीजें सीखना चाहते हो, तो पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग गेम एंड सब्सक्राइब यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज MAHA21748 to play under my group and to get maximum discount. Thank you.